अब हम देखते हैं कि स्टोर्स में भी गोश्त मौजूद है, दुकानों पर भी मौजूद है, बाहर फट्टों पर भी मौजूद है, हर किस्म का मौजूद है। लेकिन जहाँ हमारी कोशिश होती है कि सेहतमंद और अच्छा गोश्त हासिल हो, वहाँ हमारी कोशिश ये भी होती है कि सस्ता गोश्त। अब सस्ते गोश्त को भी हम अहमियत देते हैं और उसके लिए हमारी कोशिश होती है कि जहाँ सस्ता इल्म में आया वहाँ जाके ख़रीदारी करें। लेकिन क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि सस्ते के चक्कर में हम बीमारियाँ ख़रीद कर ला रहे हैं? क्यों कि सस्ती चीज़ जब उसकी कीमत से भी नीचे पर आपको मिलेगी तो दुकानदार उसमें कोई ना कोई दो नंबरी किए बगैर आपको नहीं दे सकता। कोई दुकानदार अपनी जेब से आपको डाल के पैसे कोई चीज़ नहीं देगा। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें ख़ास हैं? बीमार जानवर का गोश्त वो सस्ता बेच सकता है कि उसे सस्ता मिल गया, बीमार जानवर उसने उसका गोश्त ला के रख दिया और सस्ता बेच रहा है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा आम ये वबा है कि पानी लगा हुआ गोश्त, पानी इंजेक्ट किया हुआ गोश्त। वो गोश्त बज़ाहिर देखने में बहुत गुलाबी और पुरकशिश नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब हम उसके करीब जाके उसका मुआयना करें और गोश्त को, टंगे हुए गोश्त को हम नीचे की सतह पे इस तरह हाथ फेरें तो हम देखेंगे हमारे हाथ में वाज़े नमी, पानी अलग नज़र आना शुरू हो गया। ठीक इसी तरह हम उसका गोश्त का कुछ पीस लेके कीमा बनवाएं तो हम देखेंगे कि कीमा जब शॉपर में डाला तो वो उसका पानी अलग ड्रॉप होना शुरू हो गया। फिर ये कि हम चले, हमने लिया भी नहीं और कीमा भी नहीं बनाया, लेकिन गोश्त टंगा हुआ है बड़ा पीस, तो हम उसकी कोई एक जो रग होती है उसको हम दबा के ऐसे देखें तो नीचे जो एक रग में से कतरा निकलेगा, अगर वो गहरे खून का है, गाढ़े खून का, तो समझ ले वो पानी लगा हुआ गोश्त नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा कतरा है जिसमें खून और पानी मिला हुआ नज़र आ रहा है तो वो पानी इंजेक्ट किया हुआ गोश्त है, और वो लाजमी मार्केट से 5-10% सस्ता गोश्त आपको दुकानदार देगा ताकि उसकी दुकानदारी ज़्यादा हो और वो दूसरों की निस्बत जल्दी बेच के चला जाए और आप दोबारा फिर उसके पास आएँ कि ये सस्ता गोश्त यहाँ मौजूद है। लेकिन वो सस्ता नहीं, वो महंगा है, क्योंकि एक जानवर को जब दिल के वाल के ज़रिए पानी इंजेक्ट किया जाता है तो उसमें 15 से 20% तक पानी इंजेक्ट हो जाता है। हम 10% सस्ता लेके फिर भी उसे 5 से 10% इजाफी पे कर रहे होते हैं। हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है और ये भी देखना है कि वो जो जानवरों का गोश्त है क्या वो बूढ़े और एजड जानवरों का गोश्त तो नहीं हमें फ़रोख्त कर रहा। उसके लिए हमने आपको शनाख्त बताई है कि गोश्त के ऊपर चिकनाई की तय देखें, गोश्त की रंगत देखें, इन चीज़ों का ख्याल रखें। हम चिकनाई से पाक गोश्त क्यों लेते हैं? हमारे अंदर ये वहम पैदा कर दिया गया है कि ये जानवर की या गोश्त की जो चिकनाई है इंतहाई मुज़र सेहत है। लेकिन अब जदीद साइंस इस चीज़ को वाज़े कर रही है कि जितने ऑयल हैं वो हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त कम कर रहे हैं, हमारी तवानाई को कम कर रहे हैं, जबकि हैवानी चिकनाई जो है वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है और हमारे अंदर तवानाई बढ़ाती है। लेकिन इस गोश्त की चिकनाई जो है, जो गोश्त की ऊपरी सतह और दो तहों के दरमियान की चिकनाई है, वो बेहतरीन चिकनाई है। वो वही चिकनाई है जो जानवर के जिस्म से मेल्ट होकर उसके दूध में आके मक्खन की सूरत में हमें मिलती है और हमारे लिए वो बेहतरीन फ़ैट चिकनाई है। लेकिन वही मक्खन जब हम गोश्त की हालत में लेना चाहते हैं तो हम उसे निकलवा के ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं। हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, हम उसे, हमारे डॉक्टरों ने हमें हमारे दिल में बिठा दिया कि ये इंतहाई मुज़र सेहत है, इसे नहीं खाना। तो हमें इन चीज़ों का देखना है। आज सिग्नेचर मीट आपको ये तमाम चीज़ों पर रोशनी डाल रहा है कि आपको अच्छे गोश्त का इंतखाब कैसे करना है और बीमारियों वाले और जो मुज़र सेहत गोश्त हैं उनसे कैसे बचना है, आपने अच्छे गोश्त की शनाख्त कैसे करनी है, आपने किस गोश्त को तरजीह देनी है और कैसे गोश्त को मुंतखब करना है। और आप देखेंगे कि आप इन चीज़ों का ख्याल रख के जब गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका जायका, उसकी लज़्ज़त और उसके असरात बिल्कुल तब्दील नज़र आएंगे।